हेलो इंटेलिजेंस। वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। आज की हम वीडियो में 10th क्लास स्टैंडर्ड मैथ्स 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसका सेट सी और कोड 363 है। आज हम उसका सेक्शन ई डिस्कस करने वाले हैं। बेटा पहले चारों सेक्शंस ए बी सी और डी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा अब तक हम जितने भी PYQs प्लस सैम्पल पेपर्स डिस्कस कर चुके हैं, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में विजिट करना और लास्ट क्वेश्चंस भी ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलिए अब इसमें सेक्शन ई से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ई का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो इसमें क्या है कि रेडियो टावर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग अ रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये है मेन, द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ अ टावर एंड अ पॉइंट ओ इज़ 36 सेंटीमीटर। ये टावर का बेस है और ये ओ पॉइंट है, इनमें डिस्टेंस कितना है बेटा? 36 सेंटीमीटर है। ओके, नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेक्शन बी इज़ 30 डिग्री। सेक्शन बी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री, यानी ये छोटे वाला एंगल। और जो सेक्शन ए का है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ सेक्शन ए इज़ 45 डिग्री। तो ये बड़े वाला एंगल यानी कि जो ए का टॉप है उसका कितना एंगल ऑफ एलिवेशन? 45। तो इसको पहले बेटा मैं डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि नहीं तो बार बार पेज पलटना पड़ेगा, इससे मुश्किल होगी, ठीक है। तो ये मैं रफ सी एक डायग्राम बना लेता हूँ जो पेपर में गिवन है, ये वाली डायग्राम है। और इसी से ये आ गया दूसरा पॉइंट बी। ये था अपना पॉइंट ए, ये है पॉइंट नंबर बी, दिस इज़ पॉइंट बी एंड दिस इज़ पॉइंट ओ, ठीक है। दिस छोटा एंगल इज़ ऑफ 30 डिग्री एंड दिस बड़ा एंगल इज़ ऑफ 45 डिग्री। ओके, तो ये था अपना टोटल डायग्राम। चलिए अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके। तो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, कौन सी वायर की लेंथ? फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द टॉप ऑफ सेक्शन बी। ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी फाइंड करनी बेटा, ये रहा। ओ पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक की दूरी फाइंड करनी, तो इसके लिए आपको ये छोटी ट्राइंगल लेनी पड़ेगी, जिसमें बेटा ये बेस आपको 36 सेंटीमीटर दे रखा है और ये हाइपोटेन्यूज आपको ओ बी फाइंड करना है। तो ये सिंपल आ जाएगा। अब देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कोज होता है ना, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा? इन ट्रैंगल बी पी ओ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू कोज 30 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो ये छोटी ट्रैंगल है ना, छोटी ट्रैंगल का एंगल क्या था? ये छोटे वाला 30 डिग्री, ठीक है। तो पी ओ कितना है? 36। बी ओ अपने को फाइंड आउट करना है, कोज 30 इज √3 अपॉन 2। ओके, बस अब कैलकुलेशन करो, आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। तो बेटा ये बी ओ की वैल्यू क्या आ गई? बी ओ विल बी इक्वल्स टू 36 इंटू 2 अपॉन √3, ठीक है। आप चाहो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो, वैसे चाहो क्या करना पड़ता ही है। रैशनलाइज में क्या होगा बेटा? 36 इंटू 2 अपॉन √3, हम क्या करते हैं? √3 से मल्टीप्लाई और √3 से कर देते हैं डिवाइड, समझे। अच्छा, अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे अपना आंसर आ जाएगा और क्या। अब देखो बी ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी ओ था अपना 36 मल्टीप्लाई 2, ये देखो ध्यान से, 36 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √3, और नीचे √3 और √3 को मल्टीप्लाई करके एक 3 बन जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई √3 अपॉन 3, इसकी कटिंग कर दी, यहाँ पे आ गया 12। तो जो बी ओ था दैट विल कम्स आउट टू बी 24 √3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं जरा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रोन बियर्स, सॉरी ये क्या आ गया? ये तो प्रोबेबिलिटी आ गया। दूसरा देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये ए बी क्या चीज़ है? ये देखो बेटा, ये ए से लेके बी तक ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है अपने को, ठीक है। अब देखो ध्यान से बेटा, अगर मैं पूरा ए पी फाइंड कर लूँ बड़ी ट्रायंगल लेके, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर फाइंड कर लूँगा, बेस मेरे पास है। इसी तरह से छोटी ट्रायंगल लेके मैं बी पी भी फाइंड कर लूँगा, दोनों को माइनस कर दूंगा तो ए बी आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, अपने आप पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं यही छोटी ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल बी पी ओ। छोटी ट्रायंगल में क्या है? ये परपेंडिकुलर बी पी अपॉन बेस पी ओ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन जाएगा? टेंजेंट, और छोटी ट्रायंगल का एंगल था 30 डिग्री। बी पी परपेंडिकुलर वी डोंट नो, पी ओ इज गिवन टू बी 36, टेंजेंट 30 वी नो इट इज़ 1 अपॉन √3। ओके, तो बी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 36 अपॉन √3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन चाहो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो। तो बी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36 अपॉन √3 इंटू √3 एंड डिवाइड √3। ओके, तो बी पी की वैल्यू क्या आ गई? 36 इंटू √3 अपॉन 3 विच इज़ 12। तो यानी बी पी की वैल्यू क्या आ गई? 12 √3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये वाली वैल्यू हमने यूज़ करनी है क्या ये वाली यूज़ करनी है। सबसे पहले तो दूसरी वैल्यू निकाल लो। दूसरी वैल्यू क्या है? बड़ी ट्रायंगल ए पी ओ। बड़ी ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए पी ओ। यहाँ पर भी क्या कर दो? परपेंडिकुलर ए पी आ जाएगा और बेस पी ओ आ जाएगा।
परपेंडिकुलर ए पी अपॉन बेस पी ओ दैट विल बी टेंजेंट, बड़ी ट्रायंगल का एंगल था 45 डिग्री। ओके, तो ए पी की वैल्यू, ठीक है। अब देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखो ये पूरा ए पी है, इसको ऐसे लिख सकते हो ए बी प्लस बी पी, मेरी बात को समझ गए, इसको ए बी प्लस बी पी ऐसे लिख सकते हो। और पी ओ कितना है 36, टेंजेंट 45 होता है 1। अब ए बी वी डोंट नो, ए बी तो हमें फाइंड करना है। बी पी कितना है, बी पी अभी हमने 12√3 फाइंड आउट करा, तो ये 36 वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 माइनस 12√3 सेंटीमीटर, ये अपना ए बी आ गया। ठीक है, ए बी की वैल्यू पूछी थी, ये आ गई, बड़ी ईजी बड़ी आसान। अच्छा अब देखो आगे क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी बी, ओ पी बी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है जी, ये और वाला पार्ट है। ओ बी पी कहाँ गई ट्रायंगल, ये रही ओ बी पी, तो बेटा इसका एरिया फाइंड करने का तो बिल्कुल ईजी तरीका है, हाफ इंटू बेस क्या है पी ओ, इंटू हाइट क्या है बेटा बी पी, बी पी हमने अभी फाइंड आउट किया 12, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ बी पी, तो ये था 1/2 36, बी पी हमने अभी फाइंड आउट करा है 12√3, ये देखो ये बी पी फाइंड आउट करा ना, ये 12√3। ठीक है, तो इसकी कटिंग कर दो, ये बन जाएगा 6, तो ये क्या बन जाएगा 6 6 ज़ार 36, 6 3 ज़ार 18, 18 और 3 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। वो कह रहा है टावर के बेस से ए की हाइट फाइंड आउट करो कितनी है, यानी हमें ओ ए फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी बड़ी ट्रायंगल ले लो, अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निकाल दो। ठीक है, तो बड़ी ट्रायंगल लेंगे, वो क्या बन जाएगी ए पी ओ, मैं यहीं पे कर देता हूँ, नहीं तो फिर से बार बार पेज पलटना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ए पी ओ, यहाँ पे देखो ये क्या है, बेस है अपना पी ओ अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ ए, अपने को फाइंड आउट करना है। दिस इज टेंजेंट 45 डिग्री, क्योंकि बड़ी का ट्रायंगल का एंगल 45 है, तो पी ओ कितना है 36, ओ ए वी हैव टू फाइंड आउट इक्वल टू 1, तो बेटा यहाँ से जो अपना ओ ए है उसकी वैल्यू क्या आ गई 36 सेंटीमीटर, तो बस इतनी सी बात थी। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी, बड़ा अच्छा बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा, 2 मिनट लगेंगे करने में। देखो प्रोबेबिलिटी में क्या है, इसके लिए बस ये थोड़ा सा पढ़ लेना क्या होता है ये। इसमें क्या बेटा, 8 बॉल इज़ अ गेम प्लेड ऑन अ पूल टेबल विद 15 बॉल्स नंबर्ड 1 to 15। ठीक है, उसमें क्या होती है 8 बॉल गेम कौन सी होती है, उसमें 15 बॉल्स हैं टोटल, तो दे रखा है, मतलब उसकी नेमिंग कर रखी है 1 to 15, एंड उसके अलावा एक क्यू बॉल होती है, यानी टोटल 16 होगी। अब देखते हैं 15 से क्वेश्चन करना है या 16 से करना है। दैट इज़ ऑफ सॉलिड एंड वाइट। अच्छा आउट ऑफ 15, अच्छा अभी देखो टोटल में 15 ही रखनी है। 8 आर सॉलिड, सॉलिड कलर यानी कि जो वाइट कलर की नहीं है, नॉन वाइट बोला ना, उनके नंबर क्या है 1 to 8, एंड जो बाकी 7 बच गई, बाकी जो 7 बच गई वो क्या है स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं, जिनके नंबर क्या है 9 से 15 है। इतना तो पता चल गया। ठीक है, ये चीज़ें पता चल गई, आगे क्वेश्चन हो जाएगा। नॉन वाइट कलर की कितनी बॉल्स हैं बेटा, 8 बॉल्स हैं 1 to 8, बाकी जो 9 to 15 बच गई उसको क्या बोलते हैं स्ट्रिप्ड बॉल्स। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या करना है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है जी, अच्छा अब देखो दी 15 नंबर्ड पूल्ड बॉल्स नो क्यू बॉल, मतलब जो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसमें क्यू बॉल को इंक्लूड नहीं करना, यानी कि जो अपने टोटल रहेंगे वो टोटल बॉल्स कितनी रहेंगी 15 रहेंगी, ना कि 16। ओके, चलिए अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रोन बॉल बियर्स नंबर 8। नंबर 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अब बेटा नंबर 8 वाली एक ही बॉल है और टोटल 15 बॉल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/15, तो बस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 इज हियर। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे टोटल, इसमें क्या लिखेंगे टोटल बॉल्स, टोटल बॉल्स कितनी है बेटा 15। ठीक है, बॉल्स विद नंबर 8। ठीक है, मतलब ऐसी बॉल जिसमें 8 नंबर लिखा है, कितनी बॉल्स हैं बेटा एक ही बॉल्स है, देयर फोर प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/15। ये था अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। ठीक है जी, सेकंड पार्ट में क्या बेटा, सेकंड पार्ट में व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रोन बॉल बियर्स एन इवन नंबर। ठीक है, अब टोटल कितने थे 15, यानी कि 1 से लेके 15 तक बता दो कितने इवन नंबर्स हैं। ठीक है, 1 से लेके यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा बेटा, टोटल बॉल्स कितनी आ जाएंगी 15। ठीक है जी, तो इवन नंबर वाली बॉल्स कितनी आ जाएंगी बेटा, इवन नंबर कितने होते हैं 2। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14, कितने आए 7 आए, इवन नंबर कितने हैं 7, देयर फॉर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 7/15। ठीक है जी, अब करते हैं इसका और वाला पार्ट। और वाले पार्ट में क्या बेटा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रोन बॉल बियर्स अ नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3। 3 के टेबल में आने वाले कौन से नंबर हैं बेटा, ये इवन नंबर पता चल गए ना,
2 4 6 8 10 12 और 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 7/15 आ गया। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 6 9 12 और 15, क्योंकि टोटल 15 ही है। 1 2 3 4 5 आ गए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगेन पहले लिख लो थोड़ा सा, टोटल बॉल्स इक्वल टू 15। ठीक है जी। और ये क्या था, मल्टीपल ऑफ 3 ना, मल्टीपल ऑफ 3 ऐसे कितने नंबर हैं बेटा, 5। तो यानी कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू 5/15। इसकी कटिंग करेंगे तो 1/3 विल बी योर आंसर। ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, दी आंसर नंबर 3। थर्ड आंसर में क्या बेटा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज सॉलिड कलर। देखो सॉलिड कलर है, एंड बियर्स एन इवन नंबर, मतलब सॉलिड कलर का इवन नंबर है। सबसे पहले तो देखो सॉलिड कलर कौन से थे, ये वाले नॉन वाइट वाले, ठीक है, जिसके नंबर क्या थे 1 to 8। अब 1 से लेके 8 तक इवन नंबर कौन से हैं, 2 4 6 8, 4 ही हैं बस। ठीक है। और टोटल कितने थे, 15। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, टोटल बॉल्स कितनी है बेटा, टोटल बॉल्स आर 15। ओके। तो इसको क्या लिखेंगे, इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 8। 1 से लेके 8 तक कितने इवन नंबर हैं बेटा, 4। ठीक है जी। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 4/15। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है। बिल्कुल ईजी, बिल्कुल आसान, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, अब बढ़ते हैं सेक्शन ई के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो लास्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, लास्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वाह, अच्छा है। देखो कैसे है, उसने बोला कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है ऑफ मैथमेटिक्स कंडक्ट्स क्लासेज इन 2 बैचेस 1 and 2। ठीक है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो ट्यूशन क्लास बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। तो उनके 2 बैचेस चल रहे हैं, बैच नंबर 1 और बैच नंबर 2। और उनकी जो फीस है फॉर रिच एंड पुअर चिल्ड्रन आर डिफरेंट। अमीर बच्चों के लिए अलग फीस है, गरीब बच्चों के लिए अलग फीस है। फर्स्ट बैच में क्या है, देयर आर 20 पुअर और 5 रिच। ठीक है, 20 गरीब बच्चे हैं, 5 अमीर बच्चे हैं। जबकि बैच सेकंड में क्या है, 5 गरीब बच्चे हैं और 25 अमीर बच्चे हैं। ठीक है जी। दी टोटल मंथली कलेक्शन ऑफ फीस फ्रॉम बैच वन की जो मंथली कलेक्शन है 9,000 है, और बैच 2 की मंथली कलेक्शन है 26,000। एज्यूम, अच्छा एक्स वाई भी बता दिया। एज्यूम दैट ईच पुअर चाइल्ड पेज ₹X एंड ईच रिच चाइल्ड पेज ₹Y पर मंथ। ठीक है जी। ये भी दे दिया, कोई लेट करने की जरूरत नहीं है। तो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है जी। रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। इसका मतलब होता है कि इक्वेशन बनानी है। ठीक है, चलिए इक्वेशन बना लेते हैं बेटा। अच्छा, एक गरीब बच्चे का एक्स है, अमीर बच्चे का क्या है, वाई है। तो अगर फर्स्ट बैच की बात करें तो 20 पुअर है और 5 रिच पर्सन है। तो अगर मैं बैच वन की बात करूं बेटा, तो इसमें क्या है, 20 पुअर है और 5 रिच है। ठीक है। और फर्स्ट बैच की मंथली इनकम क्या हो रही है, 9,000 रुपीज़। यानी कि ये टोटल कितने बन गए, 9,000 रुपये। ठीक है। इसी तरह अगर मैं सेकंड बैच की बात करूँ, सेकंड बैच में क्या, 5 पुअर और 25 रिच हैं। 5 पुअर बच्चे हैं, 25 रिच बच्चे हैं। तो यानी कि 5 पुअर बच्चे हैं और 25 रिच बच्चे हैं, और टोटल जो बन रही है वो कितनी बन रही है, 26,000। ये थी आपकी इक्वेशन, समझ गए ना बेटा। ये क्या है, नंबर ऑफ पुअर पर्सन, और ये क्या है, मंथली इनकम फ्रॉम 1 पुअर बॉय। तो ये टोटल आ गया उनका। इसी तरह से नंबर ऑफ रिच पर्सन एंड मंथली इनकम फ्रॉम 1 रिच बॉय या गर्ल जो भी है, तो ये टोटल आ गई। तो इनका टोटल कर देंगे तो ये मंथली आ गई 9,000। इस अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनाई। तो ये तो था अपना फर्स्ट पार्ट, ये रहा। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में, उसमें क्या पूछा, सेकंड पार्ट में पूछ लिया गया, फाइंड दी मंथली फीस पेड बाय अ पुअर चाइल्ड। उसने बोला बताओ कि पुअर चाइल्ड मंथली कितनी पे करता है। तो पुअर चाइल्ड कितनी पे कर रहा था, ईच पुअर चाइल्ड पे ₹X। यानी कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सोल्व करके। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वाई को करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 100x + 25y इज इक्वल्स टू 45,000। इसको ऐसे रहने दो, 5x + 25y इक्वल्स टू 26,000। हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इसको माइनस, इनको कर दिया माइनस, तो ये y वाला कैंसिल। ये बन गया 95x किसके इक्वल बन गया, 45 में से 26 गए कितना होता है, जाएगा ये 19। ये बन जाएगा 19,000। समझ गए। तो अब x की वैल्यू क्या आ गई, 19,000 डिवाइड बाई 95। इसकी कटिंग कर देंगे, 19 1s are 19 एंड 19 5s are 95। फिर 5 के टेबल पे कर देंगे तो ये कितना आ गया, 200। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 200। अब हम आंसर x में नहीं देंगे, उसने क्या बोला था, मंथली इनकम पेड बाय, क्या बोला था उसने, मंथली फीस पेड बाय अ पुअर चाइल्ड। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर मंथली फीस पेड बाय आ पुअर चाइल्ड। तो पुअर चाइल्ड एक महीने के कितने रुपए दे रहा है बेटा, 200 रुपये। समझ गए।
अब इसका और वाला पार्ट देखते हैं, वो क्या कहता है। और वाले पार्ट में है द डिफरेंस बिटवीन द मंथली फीस पेड बाय अ पुअर चाइल्ड एंड अ रिच चाइल्ड। उसने बोला है एक पुअर चाइल्ड और एक रिच चाइल्ड कितने पैसे पे कर रहा है, उसमें डिफरेंस बताओ। तो यानी कि हमें रिच चाइल्ड का भी पहले निकालना पड़ेगा, यानी कि वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी तो माइनस करके बताएंगे कितना डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, ये एक्स है अपना, एक्स को बैकपुट कर दो इस इक्वेशन में, मान लो 5x प्लस 25y 26,000। ठीक है, तो हमारे पास क्या थी 5x प्लस 25y इक्वल्स टू 26,000। अब x को पुट करा 200 प्लस 25y इक्वल्स टू 26,000, तो ये आ गया 25y इक्वल्स टू 26,000 माइनस 1,000। समझ गए, 2 इंटू, हाँ ठीक है, तो 25y कितना आ गया बेटा 25,000। समझ गए इस बात को। और y की वैल्यू क्या आ गई 25,000 डिवाइड बाई 25 कितना आ गया 1,000 रुपये। तो अमीर बच्चा एक महीने का कितना पे कर रहा है बेटा 1,000 रुपीज़। ठीक है, और हमें क्या पूछा था, गैप पूछा था, तो गैप के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देयर फॉर डिफरेंस बिटवीन किसमें, मंथली फीस पेड बाय आ रिच एंड आ पुअर चाइल्ड। ठीक है, तो रिच और पुअर चाइल्ड कितने पे कर रहा है, उसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा बेटा, रिच चाइल्ड पे कर रहा है 1,000 मंथली, पुअर चाइल्ड पे कर रहा है 200, तो कितना आंसर आ गया ₹800। तो कितने का गैप आ गया 800 रुपीज़ का। ठीक है, चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है बेटा, इफ़ देयर आर 10 पुअर एंड 20 रिच, कितने हैं 10 गरीब बच्चे हैं 20 अमीर बच्चे हैं सेकंड बैच में, तो व्हाट इज़ द टोटल मंथली कलेक्शन। तो कलेक्शन बताओ बैच 2 की कितनी हो जाएगी। ठीक है जी, 10 गरीब बच्चे हैं 20 अमीर बच्चे हैं, एक गरीब बच्चे का क्या था x, एक अमीर बच्चे का क्या था y। तो यानी कि ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 10x प्लस 20y। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये अपना क्वेश्चन है। तो यानी कि 10 इंटू 200 प्लस 20 इंटू वाई की वैल्यू थी 1,000, ये अपना आंसर आ जाएगा 2,000 प्लस 20,000। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया ₹22,000। बस इतनी सी बात थी। ठीक है जी, चलिए, तो ये था बेटा आपका सेक्शन ई जो कि कंप्लीट हो चुका है। ओके, और ये सेक्शन कंप्लीट होने के साथ ही ये आपका क्वेश्चन पेपर भी ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। बड़े अच्छे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, उसमें ज़रूर देखना उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।